नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो तुला राशि के जो जातक होते हैं जिनका जन्म 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में हुआ होता है दोस्तों, ऐसे जो जातक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और क्या उनको जो है अपने जीवन में किस तरह के परिणाम जो है मिलते हैं देखने को, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि ये जो तुला राशि है ये शुक्र ग्रह की अपनी राशि होती है और आप तुला राशि में जब देखेंगे तो इसमें एक व्यक्ति तराजू लिए होता है जिसके दोनों पल्ले जो है वो बराबर होते हैं। तो तुला का मतलब आप समझ सकते हैं बैलेंस से है। तो क्योंकि शुक्र देव की ये राशि होती है तो इस शुक्र देव की राशि को जो है ऐसा माना जाता है कि ये वैभव देने वाले जो है ग्रह हैं, वैभव देने वाले जो है ये प्लैनेट माना जाता है इनको। तो इनको हर तरह का ऐश्वर्य, मकान, घर, गाड़ी, स्त्री, हर तरह का सुख देने वाले जो है वो शुक्र देव होते हैं। क्योंकि शुक्र देव जो है वो बृहस्पति देव की तरह ही गुरु हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो बृहस्पति देव हैं वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र देव जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन ये जो है वही सब चीज़ें देते हैं जो बृहस्पति देव जो है प्रदान करते हैं, वही देने की क्षमता शुक्र देव भी रखते हैं। तो दोस्तों, तुला राशि का जो स्वभाव होता है वो समता का भाव रखता है, मतलब बैलेंस का, बराबर करने का भाव रखता है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने का जो है इनका विचार रहता है। और इस राशि में जो जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो दयालु होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं और शुद्ध विचारों के होते हैं। वैसे तो ये स्नेही स्वभाव के होते हैं किंतु क्रोधित भी शीघ्र हो जाते हैं दोस्तों। और अगर एक बार क्रोधित हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा देर तक क्रोधित रह पाते हैं, ये शांत भी जल्दी हो जाते हैं। दोस्तों, इन दिनों जो सूर्य होता है वो अपनी नीच राशि में होता है। तो तुला राशि के जितने भी जो अब जातक देखेंगे उनका जो सूर्य होगा वो नीच राशि में क्योंकि होता है तो आता है जो राजयोग इनकी कुंडली में जो बन भी रहे होते हैं वो अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। दोस्तों, असर ना दिखा पाने के कारण जो है इनका जो जीवन कई बार आम तरह से ही व्यतीत हो जाता है। क्योंकि सूर्य उसमें नीच होते हैं, प्रबल नहीं होते हैं, तो राजयोगों का जो प्रभाव होता है वो बहुत क्षीण हो जाता है। दोस्तों, सूर्य के नीच राशि में होने के कारण व्यक्ति की जो आत्मिक जो शक्ति होती है वो विलुप्त हो जाती है। अब दोस्तों, आत्मिक शक्ति क्या है और ये मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा। जो कुछ लोग जो प्राचीन वैदिक ज्योतिष को जानते हैं वो जानते हैं कि उसमें 3 तरह की मनुष्य में शक्तियों का जो है विवरण दिया गया है वैदिक ज्योतिष में या वैदिक अंक ज्योतिष में। उसमें ये बताया गया है कि मानव जो है उसको प्राकृतिक रूप से 3 तरह की शक्तियाँ प्रदान होती हैं, जिसमें पहली शक्ति होती है शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति जो होती है उसका सीधा सीधा जो संबंध होता है वो मंगल से होता है। तो आप कैसे मोटे हैं, पतले हैं, आपका शरीर कितना बलवान है, उसे आपकी शारीरिक शक्ति के द्वारा दिखाया जाता है। दूसरी जो शक्ति होती है उसको बताया जाता है कि वो मानसिक शक्ति है। मानसिक शक्ति का मतलब ये है कि आपका दिमाग कितना फास्ट काम करता है, आपकी विचार करने की क्षमता कितनी अच्छी है और आप जो है दिमागी रूप से कितने मतलब मजबूत हैं या प्रबल हैं। दोस्तों, इसके जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा माने जाते हैं। तो मानसिक शांति, मानसिक प्रबलता देने वाले जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आदमी के अंदर शक्ति मानी जाती है वो शक्ति होती है आत्मिक शक्ति, आत्मा की जो शक्ति होती है उसको जो देने वाले लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं। क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक बताया जाता है। तो दोस्तों, कई बार आप ऐसे व्यक्तियों को भी देखते होंगे कि जिनका जो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं और जिनके पास कोई विशेष ज्ञान भी नहीं होता है, लेकिन वो काम के इतने ज़िद्दी होते हैं कि अगर आप उनको कोई काम करने के लिए भेजेंगे तो जब तक वो काम उसको करके आएंगे नहीं वहीं डट जाएंगे, वो किसी भी तरह से उस काम को निपटा के ही आते हैं। कारण ये होता है कि उनके पास शारीरिक बल हो ना हो, आत्मिक बल जो है वो भरपूर भरा पड़ा होता है। तो उस आत्मिक बल के कारण ही वो जो है वो परिस्थितियों से जूझ जाते हैं और बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी जो है वो काम करके दिखा देते हैं जो बाकी शारीरिक और जो मानसिक बुद्धि वाले लोग होते हैं वो नहीं पा पाते हैं। यही कारण है कि जो सब प्रकार के जो भौतिक सुख होते हैं वो जो जिनकी आत्मिक बल इनका ज़्यादा होता है, जिनकी आत्मा ज़्यादा सुदृढ़ होती है, जिनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस भरपूर होता है, कॉन्फिडेंस भी आत्मिक शक्ति से ही आता है दोस्तों, वो जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं उनकी तुलना में जो शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत हैं या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं उनके कंपैरिजन में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर सूर्य क्योंकि नीच का है तो इनके जो है जो राजयोग होते हैं वो भंग हो जाते हैं। और इस संदर्भ में जो है वाहिर मिहिर के पुत्र ने तो
इसमें यहाँ तक लिख दिया है कि अगर इस समय कोई राजा के घर भी जो है संतान उत्पन्न हो जाए तो उसे जीवन में एक बार भीख मांगनी पड़ जाती है। मतलब उसके जीवन में एक बार जो है वो बहुत बुरा टाइम से उसको गुजरना पड़ जाता है। दोस्तों, इन व्यक्तियों को देखना चाहिए कि अन्य अच्छे ग्रह होने पर भी यदि प्रयत्न करने पर उनके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो इनकी कुंडली में तुला का सूर्य ही उसके असर को रोक रहा होगा। दोस्तों, इसीलिए तुला राशि के जो जातक होते हैं उनको ये बताया जाता है कि वो अपने पिता के पैर छुएं, अपने पिता का पूरा सम्मान करें, आदर करें, और अगर हो सके तो डेली जो है वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें जल का, और जो है उनको डिवोट करें। उनके अगर मंत्र जाप कर सकते हैं तो भी अति उत्तम कार्य है। इससे जो इनके जो राजयोग होते हैं वो फलित होने लगते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, इसमें एक बात और देखी जाती है कि यदि सूर्य उपासना नित्य ना कर सकें तो प्रातःकाल सूर्य को जल का अर्पण तो करना ही चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। इनमें विचार भी प्राय अनिश्चित होते हैं और उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि उनमें क्या क्या गुण और क्या क्या योग्यताएं हैं। ये अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कई बार नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें आत्मिक शक्ति जो होती है वो कमज़ोर क्षीण हो जाती है। वैसे ये प्रत्येक कार्य में विशेषता उत्पन्न कर सकते हैं। शारीरिक श्रम के कार्य इनके लिए उपयोगी नहीं होते, इनको बौद्धिक कार्यों में ही लगना चाहिए। दोस्तों, जीवन के मध्य मार्ग में इनका भाग्य प्रबल होता है। ऐसे मनुष्यों को जलयानों इत्यादि के पुर्जे बनाने चाहिए या ऐसे ही किसी कारखाने में कार्य करना चाहिए। दोस्तों, ज़मीन जायदाद के जो झगड़े होते हैं उनमें फंसे रहने के कारण इन्हें अदालत के भी चक्कर कई बार काटने पड़ जाते हैं। मुकदमे तो जीत की संभावना रहती है, लेकिन कुछ एक व्यक्ति इस कारण इनके स्थायी शत्रु भी बन जाते हैं। इनके माता पिता से इनका जो प्रेम होता है वो स्थायी नहीं होता है और भाई बहनों में भी कोई विशेष लगाव नहीं होगा। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल कई बार बनी रह सकती है। ऐसे लोग किसी बालक को गोद लें या बाल्यकाल में उन्हें कोई गोद ले तो ऐसे व्यक्तियों को आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। विदेश यात्राओं से उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से सहायता प्राप्त होती है, उसके कारण ही ये ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। पर इन्हीं सहायता करने वाले में से ही कोई एक व्यक्ति इनके अपकार का भी कारण बन सकता है। ये व्यक्ति स्वयं कई बार अपने लिए मुसीबत भी मोल ले लेते हैं और ये जो है मुसीबत कई बार बहुत भयंकर रूप में भी इनके सामने आ सकती है। दोस्तों, वैसे ये किसी विशेष रोग से पीड़ित नहीं होते हैं, किंतु इनका शरीर कमज़ोर सा ही होता है अमूमन। ऐसे व्यक्ति खर्चीली प्रवृत्ति के होते हैं। यदि ये व्यक्ति शराब, सुनार, पान, लोहे के सामान की दुकान या ट्रैवलिंग सेल्समैन का कार्य करें तो इन्हें लाभ होगा। और दोस्तों, इन्हें जो है 21 जनवरी से 27 फरवरी, 21 मई से 27 जून और 21 मार्च से 27 अप्रैल के बीच जो पैदा हुए लोग होते हैं उन्हीं लोगों से इनको अपने मैत्री संबंध स्थापित करने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने तुला राशि के बारे में बात करी है। अगली वीडियो में हम दूसरी राशि के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।